friends, welcome to my channel and this is सौरभ। आज मैं आपको बताऊंगा आप इंटरनेट पर किस तरह से सिक्योर रह सकते हो। देखो, ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा, आप वीडियो को एंड तक देखना। ओके, तो सबसे पहले है डोंट क्लिक ऑन अ लिंक यू डिड नॉट एक्सपेक्ट टू रिसीव। देखो, हैकिंग का मतलब क्या होता है? हैकिंग मतलब अनऑथेंटिकेटेड यूजर एक्सेस, मतलब कोई बाहर का जिसको आप ना जानते हो या फिर आप जानते भी हो उसे, तो वो आपके बिना परमिशन के आपकी डिवाइस के डाटा को या तो चुरा लेता है या फिर उसके साथ छेड़खानी भी कर सकता है। तो इस चीज को हम हैकिंग बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो ये है डोंट क्लिक ऑन अ लिंक यू डिड नॉट एक्सपेक्ट टू रिसीव। देखो, लिंक का मतलब क्या होता है? कोई भी लिंक आपके पास आ सकती है, कोई फेसबुक की लिंक हो सकती है, कोई गूगल की लिंक हो सकती है। बेसिकली कुछ लिंक्स इस तरह की होती हैं, जैसे आपके पास किसी ने लिख के भेज दिया कि यहाँ क्लिक करें और आपको मिलेंगे 50 रुपए, या फिर आपको इतने का रिचार्ज मिलेगा, या आपको 10 रुपए का 100 रुपए का रिचार्ज मिलेगा, 500 का। तो इस तरह की कुछ लिंक्स अगर आपके पास आती हैं डायरेक्टली व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे या फिर किसी भी सोशल साइट्स पे या फिर कुछ वेबसाइट्स पे आपको इस तरह की लिंक दिख जाती है, तो जरूरी नहीं है इस तरह की लिंक्स रियल हैं। हो सकता है कि इनके अंदर कुछ और ओपन हो जाए जो आपके डाटा को हैक कर दे या फिर आपकी जो प्राइवेसी है उस पर इफेक्ट डाले। तो इस तरह की लिंक्स का यूज करना, आई डोंट थिंक कि इस तरह की लिंक्स का यूज करना सिक्योर है। तो इस तरह की लिंक्स से बच के रहें। एंड सेकंड है आपका डोंट यूज रूटेड फोन्स। देखो, रूट एंड रूटेड दो वर्ड्स हैं। तो रूट का मतलब क्या होता है? बेसिकली रूट का मतलब होता है कि जो आपके फोन की जो बेसिकली रूट डायरेक्टरी होती है। रूट डायरेक्टरी मीन्स आप रूट डायरेक्टरी को तब तक एक्सेस नहीं कर पाते जब तक कि आपका फोन वारंटी में होता है। वारंटी में मतलब कि आपके फोन की एक लिमिट होती है उस टाइम तक, जब तक आपका फोन वारंटी में होता है। और वारंटी खत्म होने के बाद अगर आप फोन को रूट करवा लेते हो तो उससे क्या होता है कि कंपनी वालों की कोई गारंटी नहीं रहती है आपके फोन की सिक्योरिटी। ठीक है, तो आपके फोन की सिक्योरिटी बेसिकली खत्म हो जाती है। तो अगर आपको रूट के कंसेप्ट्स के बारे में नहीं पता है, रूटेड फोन्स के बारे में नहीं पता है कि इनके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, कंसेप्ट्स के बारे में पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं हो, तो आप रूटेड फोन यूज ना करें, अदरवाइज आपकी सिक्योरिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। ओके, और थर्ड चीज है थिंक बिफोर यू शेयर इन्फॉर्मेशन। देखो, इन्फॉर्मेशन किसी भी टाइप की हो सकती है, तो आप किसी भी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पे शेयर करने से पहले 10 बार सोचो, क्योंकि आपकी दी गई इंफॉर्मेशन किसी क्रेडिट कार्ड की हो सकती है, डेबिट कार्ड की हो सकती है, या फिर बैंक अकाउंट भी हो सकता है। तो ध्यान रखो कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसको वेबसाइट पे स्टोर ना करो, उसको बस टेम्परेरी डालो, एंटर करो, यूज करो, बस। अगर आप स्टोर नहीं करेंगे तो आप ज्यादा सिक्योर रहेंगे। ओके, एंड फोर्थ चीज है डोंट यूज पब्लिक वाईफाई एवरीवेयर। देखो, वाईफाई आप यूज करते होंगे, आप अपने जॉब प्लेस पे भी यूज कर सकते हो, कॉलेजेस में भी वाईफाई लगे होते हैं। बट अगर आप कहीं बाहर जाते हो और वहां पे आपको कोई वाईफाई ओपन मिलता है, तो आप क्या सोचेंगे? भाई ठीक है यार, मजे आ गए, मतलब फ्री में नेट मिल रहा है। तो इस तरह की चीजें जरूरी नहीं है इस तरह की चीजें आपके लिए अच्छी हो। अगर आप किसी का वाईफाई एक्सेस कर रहे हो और उसके वाईफाई से हो सकता है आपको इंटरनेट मिल रहा हो, आपका डाटा बच रहा हो, बट ये भी हो सकता है कि आपका जो डाटा है वो हैक हो रहा हो, आपका डाटा उसके पास जा रहा हो, या फिर आपका जो उसने आपका फोन एक्सेस कर लिया हो, इस चीज के बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें नहीं करें। किसी भी वाईफाई के साथ अपना फोन कनेक्ट करना इज नॉट सिक्योर। ओके, एंड फिफ्थ थिंग इज यूज टू स्टेप वेरिफिकेशन। टू स्टेप वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अच्छा, वेरिफिकेशन क्या होती है? अपना पासवर्ड वेरीफाई करते हैं, या फिर अकाउंट नंबर ये बैंकिंग अकाउंट नंबर हो सकता है, या फिर फोन नंबर हो सकता है। तो आपके किसी भी वेबसाइट में जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो, तो आपका बेसिकली 2 स्टेप वेरिफिकेशन होना चाहिए। फर्स्ट वेरिफिकेशन ये कि जो पासवर्ड से हो, और सेकंड वेरिफिकेशन ये कि आपके
फोन नंबर से हो, मतलब आपके फोन पे पहले मैसेज आए और फिर आप अकाउंट अपना ओपन कर सको। ठीक है, तो बेसिकली आपका फोन आपके पास रहेगा। अगर पासवर्ड कोई आपका जान लेता है, आपका पासवर्ड किसी को पता है, तो इस चीज से कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि आपका फोन नंबर तो आपके पास है ना। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। एंड सिक्स्थ थिंग इज डोंट रिस्पॉन्ड टू पॉपअप्स। देखो पॉपअप्स क्या होते हैं, जैसे आप वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो गूगल पे, तो गूगल पे कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं उनके अंदर ऑटोमेटिकली कुछ वेब पेजेस ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। तो उन जो वेब पेजेस ऑटोमेटिकली खुलते हैं उनका रिस्पॉन्ड ना करें। उन पे लिखा हुआ आ सकता है कहीं पे डाउनलोड, ये डाउनलोड करो, वो डाउनलोड करो, आपको ये बेनिफिट होगा, ये ऑफर मिल रहा है। तो इस तरह की चीजों पे क्लिक करने से आपकी जो डिवाइस है उसके अंदर आपका डाटा है जो वो सिक्योर हो सकता है कि उसकी सिक्योरिटी खत्म हो जाए, या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ, जैसे कि आपका फोन हैंग हो सकता है, या फिर आपके फोन के अंदर कैशे फाइल भर सकती है। कैश फाइल मतलब कि आपके फोन की मेमोरी भर सकती है, फालतू की जो फाइल्स हैं वो आपके फोन के अंदर आ सकती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग इज डोंट यूज सेम पासवर्ड ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स। देखो मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स भी देखे हैं कि वो क्या करते हैं, एक ही पासवर्ड सारी वेबसाइट्स पे रखते हैं, जैसे फेसबुक पे एक पासवर्ड, जीमेल पे एक पासवर्ड, एंड और भी बहुत सी वेबसाइट है, रेडिफ है, एंड और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें क्या है कि अगर आप सेम पासवर्ड रखते हो, तो अगर किसी बंदे को आपका पासवर्ड पता चल जाता है, तो वो क्या करेगा, वो और वेबसाइट्स पे भी आपका वही पासवर्ड ट्राई कर सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके सारे के सारे अकाउंट्स हैक हो जाएंगे, आपके सारे के सारे अकाउंट्स विल नॉट बी सिक्योर्ड। ओके, एंड तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना कि आप एक ही पासवर्ड सारी वेबसाइट्स पे यूज ना करो, डिफरेंट पासवर्ड ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज ऑलवेज यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन योर डिवाइस। एंटीवायरस क्या होता है? देखो एंटीवायरस हमें एक जैसे कुछ इस तरह की चीजें जो हमारे सिस्टम में इफेक्ट करती हैं या फिर हमारे सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स ला सकती है, उन चीजों से हमें एंटीवायरस बचाता है। ठीक है, तो अगर आप एंटीवायरस यूज करोगे तो ज्यादा सिक्योर रहेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग इज डोंट गिव टू एनीवन योर फिजिकल आईडी कार्ड्स। जी हाँ, फिजिकल आईडी कार्ड्स मतलब जैसे आपका आधार कार्ड है, या फिर आपका पैन कार्ड है, या फिर आपका लाइसेंस है, तो इस तरह की चीजें आप किसी को भी ना दे तो बेटर है, क्योंकि इस तरह की चीजों से भी आपके अकाउंट हैक हो सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग इज ऑलवेज यूज सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर। देखो सॉफ्टवेयर बहुत सारे मिलते हैं इंटरनेट से, और हो सकता है कि आपने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है वो सर्टिफाइड ना हो, तो इस चीज का पता कैसे चलता है? देखो सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो जेन्युइन वेबसाइट से आपको मिल रहे हैं। जैसे कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस डाउनलोड कर रहे हो, तो MS ऑफिस आप कहाँ से डाउनलोड करोगे? माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से, तो वहां से आपको सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर मिलेगा। और अगर आप किसी दूसरी वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर आपको सर्टिफाइड मिलता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि आप जेन्युइन वेबसाइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। ठीक है, सो ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, तो इस चीज से आपको हेल्प मिलेगी आप इंटरनेट पे सिक्योर रहने के लिए। थैंक यू, और मुझे बताना कि आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। सो दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो, तो कुछ कमियां भी हो सकती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू टू ऑल।